आज हम स्थिति ये देख रहे हैं कि 5 केसरिया गमछे पे इस कंधे पे डाल के वो किसी को पकड़ के जय श्री राम बुलवाता है। किसी भी थाने में घुस के थानेदार को थप्पड़ 4 थप्पड़ मार के वो जय श्री राम कह के मतलब इन्होंने 5-7 लोग जमा होके केसरिया गमछी डाल के इनको सर्टिफिकेट मिला हुआ है क्राइम करने का जय श्री राम के नाम पे। यही हो रहा है। अगर धीरेन्द्र शास्त्री में हिम्मत है, चमत्कार दिखाते हैं तो 80 करोड़ लोग हिंदुस्तान का 5 किलो अनाज के लिए करें, उनमें क्षमता है तो 80 करोड़ लोगों को अमीर बना देना, चमत्कार दिखावे। ये तो खैर गलत है, प्रतिमा तोड़ा गया है। बाबा साहब अम्बेडकर हमारे संविधान का रचयिता है, इस पे सरकार को जांच करना चाहिए बहुत बारीकी से, क्योंकि बहुत बड़ी बात है। लोग इतना खुन्नस क्यों है जो ये इस तरह के जो है प्रवृत्ति के लोग हैं जो ऐसे जो बाबा साहब के साथ ऐसे कर सकते हैं? सर ये इनको खुन्नस नहीं है, मैं जो कहना चाह रहा हूँ उसको आप नोट कीजिए। इनको खुन्नस नहीं है। आज जो बेरोजगारी बढ़ रही है और भाजपा के लोग प्रायोजित है, ये जो रोजगार लोग मांगे नहीं उनको एक वर्क दे दिया गया है। ये जय श्री राम का एक काम दे दिया गया है उनको, इसी में लोग उलझा रहे। संविधान लिखे जिन्होंने जीने का अधिकार दिया, रहने का अधिकार दिया, अपने हक के अधिकार दिया, उनको लोग नहीं जान रहे हैं। देखिए बेवकूफ़ लोगों की यहाँ पे कमी नहीं है। बहुत सारा बेवकूफ़ लोग ऐसा है कि क्या मतलब खाना है क्या पीना ये भी उनको पता नहीं है। क्या ऐसा करना सही लगता है आपको? नहीं, ये तो गलत है। किसी का भी इमारत है जब बन गया तो उसको मतलब नष्ट नहीं करना चाहिए। नमस्कार, मैं अभिषेक और आप देखना शुरू कर चुके हैं द एक्टिविस्ट। देखिए बिहार में जो है धीरेन्द्र शास्त्री का आगमन हो चुका है, यानी बिहार के पटना के नौबतपुर की धरती पे जो है धीरेन्द्र शास्त्री का आगमन हो चुका है। कथा भी चल रहा है, हनुमत कथा भी लोग सुनने जा रहे हैं। लाखों की मात्रा में वहाँ पे भीड़ है, लाखों लोग वहाँ मौजूद हैं। उसके बाद जो है बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो है प्रतिमा लगा हुआ होता है, उसको जो है कुछ मनुवादी लोग उसको तोड़ देते हैं। या कहाँ तक सही है यह हमको नहीं पता। कुछ लोगों का कहना है कि लोग कथा सुनने के बाद जब उस रास्ते से गुजर रहे थे तो लगभग 2 बजे के बाद, यानी रात को 2 बजे के बाद जो है इस घटना को अंजाम दिया गया। इसी मसले पे हम बातचीत करने के लिए आ चुके हैं हम जनता के बीच, और पटना जंक्शन पे यहाँ पे लोगों से हम बातचीत करेंगे कि आखिर यह करना कहाँ तक सही है। एक तरफ जो है नौबतपुर की धरती पर जो है धीरेन्द्र शास्त्री का जो है कथा चल रहा है, हनुमत कथा। एक तरफ जो है वहीं पे बगल के गाँव में सरासत गाँव में जो है बाबा की प्रतिमा को तोड़ दिया जाता है। ऐसा लोगों का कहना है कि यहाँ पे जो यात्री 2 बजे के बाद जो हनुमत कथा देख करके आ रहे थे, और वह जो है वही जो है ये ऐसा मनुवादी लोग जो है उन्होंने काम किया है। वह जो है हमको बता दे जानकारी के लिए कि वह जो है इतना जो भारी भरकम था, वो जो मूर्ति था उनका जो प्रतिमा था इतना भारी भरकम था कि एक आदमी से टूटने का मतलब ठेलाने का नाम हिलने वाला भी नहीं था। उसमें 10 लोग कम से कम इन्वॉल्व थे। बताइए कहाँ तक राजनीति से तोड़वा दिया होगा। कौन राजनीति से? कौन हो सके बहुत लोग हैं। क्या ऐसा करना सही लगता है आपको? नहीं, ये तो गलत है। किसी का भी इमारत है जब बन गया तो उसको मतलब नष्ट नहीं करना चाहिए। खास करके बाबा साहब जो है भारत के शिल्पकार हैं, उनके साथ ऐसा किया जा रहा है, जिन्होंने संविधान को लिखा। कहाँ तक सही है ऐसा? अब ये तो बाबा भी बताएगा कहाँ तक सही है, क्योंकि वो भी अपनी सच्चाई जानता होगा कि सही या गलत क्या है। वो भी इंसान है ना, यही बात है। बाबा साहब को जानते हैं? जानते हैं। अच्छा, धीरेन्द्र शास्त्री को जानते हैं? जानते हैं, छतरपुर के। हाँ, नौबतपुर में एक तरफ उनका कथा हो रहा है, ठीक है। वहीं पे नौबतपुर एक गांव है सरासत करके, वहाँ पे बाबा साहब का जो है प्रतिमा बना हुआ था, ठीक है। उसको जो है ढकेल दिया गया, तोड़ दिया गया। 10-20 लोग मनुवादी जो लोग जो है उसको तोड़ दिए हैं ढकेल करके। गलत किया। कहाँ तक सही है? गलत है। ऐसा क्यों ऐसा लोग करते हैं? राजनीति करते हैं। राजनीति करते हैं लोग, पार्टी से आते हैं और कोई तोड़ जाता है, किसी का नाम लगता है। अच्छा, बाबा साहब से इतना लोगों को खुन्नस क्यों है? धीरेन्द्र शास्त्री से नहीं, बाबा साहब से, बाबा भीमराव से। हाँ, क्या मालूम उनके मन में क्या है जो तोड़ते हैं। उनको होगा, सबको थोड़ी क्या। बाबा साहब कैसे लगते हैं आपको? सही लगते हैं। सही लगते हैं। आपको पता है हमारे लिए क्या क्या किए हैं? संविधान लिखा उनने। हाँ, संविधान लिखा है, हम लोगों को अधिकार की बातें उसमें लिखी है। फिर भी लोगों को इतना ऐसा लगता है कि जो है इनसे इतना नफरत क्यों है लोगों को? नेता लोग करवाते हैं सब। नेता लोग करवाते हैं। चलिए, इनका कहना है कि नेता लोग करवाते हैं और लोग भी जानते हैं। आप बताइए, बाबा साहब को जानते हैं? बाबा साहब को नहीं जानते हैं। नहीं जानते हैं? बाबा साहब को नहीं जानते हैं, संविधान को जानते हैं? संविधान को जानते हैं। अच्छा, संविधान के लेखक कौन है? लिखत मन कौन है? जिसे आ रहे हैं बागेश्वर धाम से अभी हुआ जो आ रहे हैं अयोध्या के हाल है वे बागेश्वर। भीमराव अम्बेडकर। भीमराव को नहीं जानते हैं। भीमराव को नहीं जानते हैं। भीमराव अम्बेडकर को नहीं जानते हैं। नहीं जानते हैं। बाबा साहब को जानते हैं? बाबा साहब को नहीं जानते। धीरेन्द्र शास्त्री को जानते हैं? हाँ, जानते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री को जानते हैं? कहाँ से आ रहे हैं अभी जहाँ पे प्रोग्राम है वहीं से आ रहे हैं। वहीं से आ रहे हैं। चलिए, आपका नाम क्या हुआ? अरविंद कुमार नाम हुआ। अरविंद कुमार नाम हुआ है। चलिए, ठीक है।
ये लोग जो हैं बाबा साहब को नहीं जानते। आप समझ सकते हैं ये लोग भारत में क्या कर रहे हैं। चलिए और लोगों से भी बातचीत करेंगे और लोगों से भी पूछेंगे। कैसे हैं अंकल? ठीक है, कैसे हैं? ठीक है। बाबा साहब को जानते हैं? नहीं नहीं जानते बाबा साहब को। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को नहीं जानते हैं? नहीं 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 जानते हैं। चलिए तो इनसे भी बातचीत करना बेकार है और लोगों से भी बातचीत करेंगे, जानेंगे आखिर वो लोग भी जानते हैं या नहीं जानते। सोच लीजिए यहाँ पे जो लोग हैं उनको यह भी नहीं पता है कि बाबा साहब को जानते हैं या नहीं जानते हैं। क्या भैया बाबा साहब को जानते हैं? हाँ, बाबा साहब को धीरेन्द्र शास्त्री ना, धीरेन्द्र शास्त्री नहीं तो जो बाकी संविधान लिखे थे अच्छा, बाबा साहब अम्बेडकर। हाँ हाँ, बोलिए। उनको जानते हैं? हाँ, बहुत अच्छी तरीके से जानते एक हैं। तरफ नौबतपुर में जो है धीरेन्द्र शास्त्री का जो जिनको जो कहा जाता है बागेश्वर धाम वाले बाबा, उनका जो है कथा चल रहा है। ठीक है, नौबतपुर में, वही नौबतपुर से एक गांव है जहाँ पे सरासत गांव का नाम है। वहाँ पे एक बाबा साहब का जो एक प्रतिमा लगा हुआ रहता है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का एक प्रतिमा लगा हुआ रहता है। ठीक है, कुछ मनुवादी लोग जो हैं, कुछ मनुवादी प्रवृत्ति के लोग वहाँ से गुजरते हैं उस रास्ते से 2 बजे रात के, वहाँ से कथा सुन के और उस रास्ते से गुजरते हैं। 10 या 15 लोगों के बीच 10 या 15 लोगों के करीब में जो लोग रहते हैं वो लोग क्या करते हैं कि बाबा साहब का जो शिलाप बनाया हुआ रहता है, जो प्रतिमा बनाया हुआ रहता है, उसको जो है धक्का दे करके 15 लोग उसको तोड़ देते हैं। वह प्रतिमा इतना भारी भरकम है कि एक इंसान से हिलने का नाम नहीं लिया जा सकता है। बताइए। नहीं तो ऐसा बात, वो मतलब प्रतिमा तोड़ा गया है तो इस पे अगर भारी भरकम भी है, जो एक आदमी से हिल भी नहीं सकता है, तो इस पे तो कुछ कहा जा सकता है कि कोई मतलब साधारण आदमी तो खैर नहीं उसको हटाया जा सकता है। और अगर इसके पीछे अगर हटाया गया है तो कुछ साजिश भी हो सकती है, और ये किसने साजिश किया ये तो जांच की विषय है। इस तरह से जो है बाबा साहब को ये अच्छा, ऐसे कर दिया गया। अच्छा, प्रतिमा को तोड़ा गया है। कहाँ तक सही है आप बताइए। नहीं, ये तो खैर गलत है, प्रतिमा तोड़ा गया है। बाबा साहब अम्बेडकर हमारे संविधान के रचयिता है, लेकिन अगर ऐसा कुछ है, ये तो गलत चीज़ है, तो इस पे ये तो जांच की विषय है। इस पे सरकार को जांच करना चाहिए बहुत बारीकी से, क्योंकि बहुत बड़ी बात है। उनकी जो प्रतिमा तोड़ा गया है बहुत बड़ी बात है, इस पे जांच होनी चाहिए और निश्चित रूप से होनी चाहिए। कुछ लोग बोल रहे हैं कि हम बाबा साहब को जानते नहीं, जिनसे हम पूछ रहे हैं वो लोग बोल रहे हैं कि बाबा साहब धीरेन्द्र शास्त्री ऐसे नहीं, वैसा कुछ जानते नहीं, वो उनकी वो उस माहौल में नहीं रहे होंगे, मतलब पढ़े लिखे इंसान नहीं होंगे। संविधान लिखे, जिन्होंने जीने का अधिकार दिया, रहने का अधिकार दिया, अपने हक के अधिकार दिया, उनको लोग नहीं जान रहे हैं। देखिए, बेवकूफ़ लोगों की यहाँ पे कमी नहीं है, बहुत सारा बेवकूफ़ लोग ऐसा है कि क्या मतलब खाना है क्या पीना ये भी उनको पता नहीं है। ठीक है ना, उनके विषय में बात नहीं। जो आदमी जानते हैं और अगर ऐसे कोई व्यवहार हुआ है तो ये मतलब सरकार से को इस पे जांच करनी चाहिए। और चलिए भैया जानते थे बाबा साहब कौन है? हम एक और अंकल हैं। बाबा कैसे हैं आप? अच्छे हैं। बाबा साहब को जानते हैं? बाबा साहेब अम्बेडकर। हाँ। और धीरेन्द्र शास्त्री को जानते हैं? जी जानते हैं। और नौबतपुर में धीरेन्द्र शास्त्री का आगमन हुआ। ठीक है, उसके बाद जो है क्या किया गया कि मतलब कि जो लोग देखने गए थे वहाँ पे, जो लोग कथा में गए थे देखने के लिए, कथा देख करके आ रहे थे, तो 2 बजे के आसपास लोग आ रहे थे, उस रास्ते से गुजर रहे थे। वहीं से नौबतपुर से 5 किलोमीटर की दूरी पर एक गाँव है सरासत, वहाँ पे जो है भीमराव अम्बेडकर की जो है इससे प्रतिमा लगा हुआ था, यानी बाबा साहब का जो है प्रतिमा लगा हुआ था। और उसका जो है इस तरह से कुछ मनुवादियों ने मनुवादी प्रवृत्ति के लोगों ने ऐसे धक्का दे करके ऐसे कर दिया है। तोड़ दिया। कहाँ तक सही है सर? ये बिल्कुल ही गलत है। और दूसरी चीज़ मैं कहना चाहूँगा, ये जो शुरू हुआ है, ये शुरू हुआ है 2014 से। 2014 से पहले हमारा हिंदुस्तान या हमारे हिंदुस्तान का जो जनता है ऐसा नहीं था। ये भाजपा के द्वारा संयोजित ये जितना भी उन्माद पैदा करना है, भाजपा से जुड़ा हुआ आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, ये 3 दल जो है इनका काम ही है उन्माद पैदा करना। आज हम स्थिति ये देख रहे हैं कि 5 केसरिया गमछे पे इस कंधे पे डाल के वो किसी को पकड़ के जय श्री राम बुलवाता है। किसी भी थाने में घुस के थानेदार को थप्पड़ 4 थप्पड़ मार के वो जय श्री राम कह के मतलब इन्होंने 5-7 लोग जमा होके केसरिया गमछी डाल के इनको सर्टिफिकेट मिला हुआ है क्राइम करने का जय श्री राम के नाम पे। यही हो रहा है। और ये और रही बात बाबा साहेब की, तो बाबा साहेब अम्बेडकर हम सबके पूजनीय हैं। जब ये संविधान सभा था, संविधान सभा में टोटल 87 लोग थे और 87 लोगों ने मंथन करके संविधान सभा में ये रचयिता थे, वो जो निचोड़ निकालते थे उसकी रचना बाबा साहेब अम्बेडकर करते थे। ये राइटर थे, वो राइट किए। ठीक है, तो इनको रचयिता भी कहा जाता है संविधान का। हाँ, लेकिन संविधान सभा में टोटल 87 लोग थे जिन्होंने मंथन करके संविधान बनाया।
ये हमारे लिए पूजनीय है। बाबा अम्बेडकर इन्होंने सबको अधिकार दिया, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, दलित हो, भूमिहार हो, ब्राह्मण हो, सबको एक बराबर, या औरत हो या मर्द हो, सबको एक बराबर समान अधिकार इन्होंने दिया है। ठीक है, तो इसलिए उन्हीं के दिए हुए अधिकार पे सब लोग समन्वय से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। सर, लोग इतना खुन्नस क्यों हैं जो ये इस तरह की जो है प्रवृत्ति के लोग हैं जो ऐसे जो बाबा साहब के साथ ऐसे कर सकते हैं? सर, ये इनको खुन्नस नहीं है, मैं जो कहना चाह रहा हूँ उसको आप नोट कीजिए, इनको खुन्नस नहीं है। आज जो बेरोजगारी बढ़ रही है और भाजपा के लोग प्रायोजित है, ये जो रोजगार लोग मांगे नहीं उनको एक वर्क दे दिया गया है, ये जय श्री राम का एक काम दे दिया गया है उनको, इसी में लोग उलझा रहे। ये सारे बेरोजगारों को ये रोजगार मिल गया है। जो मुख्य धारा से लोग हट के जय श्री राम के पीछे पड़े हुए हैं, और जय श्री राम के जो नए अनुयायी हैं, जय श्री राम का 1% जय श्री राम वाला काम नहीं करते हैं। ये हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया, वो सबड़ी का जूठा बैर खाए हैं, वो सबड़ी का जूठा बैर, और सबड़ी क्या थी? दलित परिवार थी, से मांझी परिवार से थी। बिल्कुल। और लेकिन आज देखिए, आज जो ये मनुवादी लोग हैं, भूमिहार हो, ब्राह्मण हो, राजपूत हो, ये जो अपर कास्ट के लोग हैं, आज इनको पच नहीं रहा है। और जिसको पचता भी है, और जो लोग संगठित होके आज उन्माद पैदा करवा रहे हैं, आप ये बताइए कि कभी किसी आंदोलन में और कभी किसी ये जो हिंसा होता है उसमें आज तक आपने देखा है किसी नेता का बेटा हो? नहीं। किसी बड़े नेता का बेटा हो? बड़े नेता का बेटा विदेश में या बड़े नेता का बेटा हिंदुस्तान में है तो बड़े बड़े पद पे है। यहाँ कहार के तरह झंडा उठाने वाला सारे ओबीसी लोग हैं, और उसमें उन्माद पैदा करने वाले ये 4 फॉरवर्ड क्लास के लोग हैं। जानते हैं सर, हमको इतना यहाँ पे शर्म आने लगा कि हम लोगों से पूछे कि बाबा साहब को जानते हैं, तो लोग बोले धीरेन्द्र शास्त्री। अब बताइए, बाबा साहब के बारे में भी लोग नहीं जान रहे, कहाँ पे कमी है लोगों में जो है। बात धीरेन्द्र शास्त्री की, धीरेन्द्र शास्त्री क्या है? अगर धीरेन्द्र शास्त्री में हिम्मत है, चमत्कार दिखाते हैं, तो 80 करोड़ लोग हिंदुस्तान का 5 किलो अनाज के लिए करें, उनमें क्षमता है, 80 करोड़ लोगों को अमीर बना देना, चमत्कार दिखावे। ये 80 करोड़ लोगों को अनाज दे, इनको गरीबी रेखा से ऊपर कर दे, तब ना हम समझेंगे चमत्कार है। यहाँ पे तो जो गरीब वर्ग के लोग, उनको ये भी नहीं पता कि बाबा साहब कौन है। बड़ी बात, आज मेरे दोस्त, सबसे बड़ी विडंबना है हिंदुस्तान की, डॉक्टर मनमोहन सिंह 27 करोड़ लोगों को, डॉक्टर मनमोहन सिंह 27 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर किए थे। ठीक है, हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी आज 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज के लिए लाइन में लगवाए हुए हैं, और इस विफलता को वो सफलता के रूप में गिनवाते हैं, और हमारे देश की जनता उसको सफलता समझ रही है। ये इस विफलता को सफलता के रूप में दिखा रहे हैं। ठीक है, और हमारे आज कोई पूछने वाला इस चीज को नहीं है, ये विफलता है कि सफलता है। 135 करोड़ के आबादी में 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज के लिए लाइन में खड़े हैं, और लोग उसी में खुश, शर्म की बात है, उसमें खुश भी हैं। और दूसरे पॉइंट को समझिए। दूसरा पॉइंट ये है, हम आज विश्व के आर्थिक व्यवस्था में 5वां अर्थव्यवस्था है, और हमारे 135 करोड़ लोगों में 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज के लिए खड़े हैं लाइन में। 5वीं अर्थव्यवस्था होने के बाद हमारा 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज के लिए लाइन में खड़ा है। इसका मतलब क्या है? मुट्ठी भर लोगों के पास में पैसा है, हिंदुस्तान का सारा पैसा मुट्ठी भर लोगों के पास है। हिंदुस्तान के जनता के पास पैसा वो नहीं है, चंद लोगों के पास है, वो चंद लोगों के पास है। तभी तो इतनी बड़ी बड़ी रैलियां निकलती है, इतना बड़ा कहाँ से सब। और रहा भ्रष्टाचार का बात, भ्रष्टाचार के लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार हम जैसा नागरिक चुनाव अधिकारी को समझते हैं। इलेक्शन कमीशन जो है यही भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है। ये 50 करोड़ जो कहता है खर्चा करने, क्यों? चुनाव आयोग करे ना प्रचार, उसका बायोडाटा लेके चुनाव आयोग जो दूरदर्शन टीवी है, दूरदर्शन टीवी पे प्रचार करे, अखबार के माध्यम से प्रचार करे। ये जो 50 लाख इन्वेस्टमेंट है, ये जो एक प्रत्याशी को बोलता है इन्वेस्ट करो, वो तो इन्वेस्ट कर रहा है। जब 50 लाख इन्वेस्ट कर रहा है तो कल को 5 करोड़ वसूलेगा ही वसूलेगा। सही बात। कल 5 करोड़ वसूलेगा ही वसूलेगा, और किससे जनता? हमसे और आपसे वसूलेगा। ठीक है, तो ये हमारे देश की विडंबना है।
आपका नाम क्या होगा, परिचय क्या होगा सर? मेरा नाम रणविजय सिंह है, मैं चलिए। बेगूसराय से बिलोंग करता हूँ। चलिए, तो हम अभी मौजूद है पटना जंक्शन पे। इन लोगों को ये भी नहीं पता, कुछ लोगों की, जो बाबा साहब थे कौन से, तो समझ लीजिए उनको भारत में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। अपनी प्रतिक्रिया जो कमेंट में उसे दीजिए। बाकी बने रहिए द एक्टिविस्ट के साथ। मैं अभिषेक कुमार। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।